और होली की समाप्ति होने के साथ ही रामनवमी का आगाज हो चुका है। बता दें कि हजारीबाग बड़ा अखाड़ा मंदिर परिसर में रामनवमी महासमिति अध्यक्ष की बैठक की गई, जहां पर चुनाव कराने का निर्णय लिया गया, जिसमें कुल 7 प्रत्याशियों ने अपनी अपनी दावेदारी पेश की। चुनाव समिति की ओर से सभी को चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है। सभी प्रत्याशियों से हमारे हजारीबाग संवाददाता प्रमोद खंडेलवाल ने बातचीत की है। झारखंड के हजारीबाग की बात करो, कल ही होली हजारीबाग में समाप्त हुआ है और रामनवमी का शानदार आगाज हो चुका है। आपको बताते चले कि चूंकि होली के बाद का रविवार यानी कल होली समाप्त हो और आज रविवार को रामनवमी महासमिति की आज बैठक हुई है। ये बैठक होता है चूंकि ये प्राचीन काल से चला आ रहा है रामनवमी महासमिति का चुनाव। आपको बताते चले कि बैठक में निर्णय लिया गया है कि चुनाव होगा और इस चुनाव में इस मैदान में 7 कैंडिडेट 7 प्रत्याशी है। सातों आपके सामने है, अलग अलग है। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे, क्या नाम है? जीतू जी, पिछले वर्ष भी आप थे, अगर इस बार आते तो क्या कुछ नया होगा? पिछले बार से अच्छा होगा इस बार। पिछले बार शांतिपूर्वक रामनवमी बिताए थे, इस बार भी शांतिपूर्वक होगा। पिछले बार टाइम हम लोग को नहीं मिल पाया ज्यादा, इस बार कोशिश करेंगे रामनवमी पूरा हजारीबाग हर तरह से सजेगा। हजारीबाग को दुल्हन की तरह सजाएंगे इस बार अगर मौका मिले तो, और रामनवमी शांतिपूर्वक मनाएंगे। जय श्री राम। क्या नाम हुआ? बसंत यादव। पहली बार? यस। बसंत जी पहली बार आ रहे हैं, कहाँ से ऐसा अनुभव आया कि हम भी महासमिति के? देखिए, ऐसा है कि हम लोग जब बचपन से सुनते आते थे कि हजारीबाग का जो रामनवमी है वो विश्व विख्यात रामनवमी है, और इस रामनवमी के लिए हमारे हजारीबाग से ही नहीं देश विदेश के लोग यहाँ पे आते हैं और सुरक्षित आकर के देखते हैं। इस रामनवमी में हमारे यहाँ इतना विधि व्यवस्था प्रशासन के द्वारा टाइट रहती है जो एकदम भव्य रूप से। अगर जीतते हैं तो क्या होगी प्राथमिकता? हम लोग अगर जीतते हैं तो देखिए, सबसे पहले नशा मुक्त, बिना नशा किए हुए भगवान पुरुषोत्तम का जो जन्मोत्सव मनाने का काम कर रहे हैं, तो उसको बिना नशा मुक्त ढोल मदिरा के साथ, डीजे के साथ पूरा हजारीबाग भगवा मय करके इस रामनवमी को इस बार हम लोग मनाने का निर्णय प्राप्त किए हैं। हमारे साथ स्वर्गीय मंजी यादव जी के सुपुत्र मित्र यादव जी। मित्र जी पहली बार आप आ रहे हैं? ये दूसरी बार क्या होगा इस बार अगर आ जाए? इस बार आके जिस तरह मेरे पिताजी श्री मंजीत यादव अपना दायित्व निभाते थे, इस बार भी हम पूरा कोशिश करेंगे उस तरह अपने पापा का दायित्व निभाने का। इस बार पूरा बढ़ चढ़ के हारे या जीते अपना कार्य करेंगे। जय श्री राम। बिल्कुल, हारे चाहे जीते। क्या नाम हुआ? दीप प्रकाश नारायण, संगठन महासचिव। पहली बार? हाँ, पहली बार है दीप जी। क्या कुछ अनोखा देखने को मिलेगा अगर आप आते हैं? अनोखा यही है कि ख्याति प्राप्त रामनवमी और जिनके नाम का हम लोग मना रहे हैं मर्यादा तो सोच लीजिए मर्यादित। सबसे पहले तो अनुशासन बहुत जरूरी होगी, दूसरी होगी सेवा सुरक्षा और व्यवस्था। ये तीनों हम प्रशासन के साथ समन्वय के साथ हम इस पर्व को मनाएंगे, और जो पर्व की भव्यता है वो हमेशा पहले से और ज्यादा बढ़ चढ़कर आएंगे। शहर पहले के जैसा, क्योंकि हर कोई जितने भी आज तक रामनवमी की है सब अपनी तरफ से काफी अच्छा प्रयास किए और काफी कुछ नया रहा था। इस बार जो बदलाव होगा कोविड काल से जो सरकार के द्वारा दिशा निर्देश जो अब हम लोगों की थोपा जा रहा है, इसे जारी करना नहीं कहते, थोपना कहते हैं, तो वो इस बार राम भक्तों ने भी मन बनाया हुआ है कि इस बार पूरी सरकार की वैसे मनमानी नहीं चलने वाली है। और जो एक डीजे जो एक हवा बना दिया है सरकार, वो सब मानने वाले हैं और ये बहुत बड़ा मुद्दा है। चलिए, और भी हमारे साथी क्या कहेंगे? विशालबाग में चुनाव हुआ, जैसे कि आज हम लोग का चुनाव का नतीजा प्रकाशित हुआ, इसमें मुझे चुनाव चिन्ह के तौर पर डमरू मिला है और तीसरी बार हम चुनाव लड़ रहे हैं। तो मेरा पहला प्राथमिकता ये है कि आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण में पहले हम लोग रामनवमी मनाएं, नशा मुक्त रामनवमी मनाएं। हमारी माता बहनें जो रामनवमी में आती है, जुलूस में जो आती है, उसको पूरी सुविधा उपलब्ध हो, शौचालय की सुविधा उपलब्ध हो, बैरिकेटिंग जो प्रशासन द्वारा बैरिकेटिंग सिस्टम तरीके से हो, हर एक समुचित व्यवस्था जो श्रद्धालुओं को मिलनी चाहिए, जो अखाड़ाधारी रहते हैं, जो राम भक्त होते हैं, जो सड़कों पर 72 घंटा तक रहते हैं, इसकी कड़कड़ाहट और धूप में रहते हैं, तो पानी की व्यवस्था अगर मैं चुनाव जीतता हूं तो ये सारी समुचित व्यवस्था जो हमारे राम भक्तों के लिए है ये मैं करूंगा। मेरी सबसे ज्यादा प्राथमिकता इस बार पे होगी कि नशा मुक्त रामनवमी इस बार रामनवमी। चलिए, अजय जी हमारे साथ है, काफी पद यात्रा किए हैं, पहली बार आप आ रहे हैं तो क्या कुछ बहुत बेहतर करेंगे। जो रामनवमी का जो
पुराना स्वरूप है। नवमी निकलता था, अब नवमी लगभग समाप्त कर दिया गया है। तो हम चाहेंगे, प्रयास रहेगा हमारा कि नवमी भी भव्य रूप से निकले और दशमी भी निकले। शोभा यात्रा में एकादशी को रात हो जाता है। प्रशासन अगर हम करते हैं तो प्रशासन से बात करके जो मस्जिद गेट जो है सुबह खोला जाता है, प्रयास करेंगे कि रात में भी खोल दिया जाए। जुलूस जो है जल्दी पार होगा, तो एकादशी को जो रात हो जाता है 12-1 बज जाता है, 9 बजे, अगर रात्रि में ही अगर खोल दिया जाता है 3-4 बजे तक जो है उनका शाम तक समाप्त हो जाएगा सारा जुलूस। और भव्यता जो रामनवमी का दिखना चाहिए वो दिखाएगा। और प्रशासन के साथ प्रयास करेंगे, जो सनातन के साथ प्रशासन का 60 गांठ ऐसा चला प्रयागराज महाकुंभ में, किसी पर एक लाठी ना चला। यहाँ भी प्रशासन से बात करेंगे कि छोटा सा भीड़ को भी जो है संभालने में आप असमर्थ हो जाते हैं, तो आप में कमी कहाँ है वो देखिए। और राम भक्त है, जब शोभा यात्रा में निकले हैं तो अपने भव्यता के साथ निकलेंगे और समाप्ति भी उसी तरह से। पहली बार आप जी, क्या होगा प्राथमिकता, क्योंकि लगातार जो नशा मुक्त है या और भी चीजें ये हमेशा हो रहा है। आपके आने से नया क्या लोगों को देखने को मिले? पूरा नशा मुक्त करेंगे और ये भव्य तरीका से रामनवमी मनाएंगे। जय श्री राम। क्योंकि लगातार हम जो भी प्रत्याशी है, 7 प्रत्याशी है, तमाम प्रत्याशियों ने कहा कि अगर जीतेंगे तो उनकी जो प्राथमिकताएं होंगी वो रखी जाएगी। साथ ही साथ अपने दर्शकों को ये भी मैं बता दूं, हजारीबाग की रामनवमी इंटरनेशनल कही जाती है और 125 अखाड़े यहाँ पर निकलते हैं। नवमी, दसवीं, एकादशी लगातार प्रशासन मुस्तैद रहता है। 2 से 2.5 हजार पुलिस जवान तैनात रहते हैं। अब पहला जो मंगला होगा वो 18 तारीख से प्रारंभ हो जाएगा। फिर से वही कैमरामैन के साथ में प्रमोद खंडेलवाल, साधना प्लस न्यूज, हजारीबाग।